हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है वो आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल ही होता है। उस डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेंड और उसके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बिहेवियर के वजह से कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी इंटीग्रल हो सकता है। मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया गया है और उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के रेंज अगर फाइनाइट होता है और जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको कहते हैं इंटीग्रेंड। तो अगर उस डेफिनेट इंटीग्रल का जो इंटीग्रेंड है अगर वो आपका बाउंडेड है तो ऐसे में उस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाता है। अगर ये दोनों कंडीशंस जो होते हैं जैसे कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो अगर फाइनाइट ना हो या फंक्शन जो है डिफाइंड हो, जो इंटीग्रेशन जिसका निकालना होता है वो अगर बाउंडेड ना हो, तो इसमें से या तो कोई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ना हो या ऐसा हो सकता है कि दोनों कंडीशन भी ना हो, तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे के बात बताते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड के बारे में हम पिछले बारों में मैंने आपको बताया था। अब हम आपको जा रहे हैं बताने कि हाउ टू फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। नाउ वी शैल डिस्कस द convergence of improper integral of first kind। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की बात हमको चीज़ करनी है। तो किस तरह से कोई भी अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर दिया जाए तो उसका कन्वर्जेंस कैसे हम चेक करेंगे, ये बात हमको आज बताने के है। एक्चुअली क्या है कि इट इज़ वेल नोन दैट integral a to b f(x) dx is called improper integral of first kind if either a or b or both a and b are infinite। ये मैंने बताया था। बट f(x) इज बाउंडेड, लेकिन f(x) जो होता है वो बाउंडेड होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई the convergence of इंटीग्रल a से इन्फिनिटी f(x) dx। ये ज़रा देखो ध्यान से, वेयर f(x) इज बाउंडेड। अब ये है पहला कि टू आइडेंटिफाई द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल दिस वेयर f(x) इज बाउंडेड। इस बात को ज़रा समझिए आप कि इसमें मैंने देखा है कि भाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a है, एक तरफ इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका इनफाइनाइट हो गया और f(x) आपका बाउंडेड है। तो ये आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको अगर इसकी कन्वर्जेंस देखनी होती है, टू आइडेंटिफाई द कन्वर्जेंस ऑफ सच टाइप ऑफ इंटीग्रल वी राइट इंटीग्रल a to infinity f(x) dx is equal to
लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटिव इंटीग्रल ए टू टी एफ एक्स डी एक्स। अब हम ऐसे लिखते हैं और इसके बाद से हम क्या करते हैं कि अब ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई t जो है वो a से बड़ा होना चाहिए। देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटिव एफ एक्स डी एक्स is convergent if limit t tending to infinity integral a to t f x dx is finite। ये कुछ वैल्यू निकल जाए, अगर ये जो लिमिट है इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट हो जाए तब ऐसे में ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्जेंट होता है। एग्जिस्ट कह सकते हैं इसको, ये भी कहा जाए कि फाइनाइट एंड एग्जिस्ट्स। एक्चुअली एग्जिस्ट एंड फाइनाइट लिखना चाहिए। ये एग्जिस्ट एंड फाइनाइट आप समझिए रहिएगा कि एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, अगर ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है तो ऐसे में ये जो इंटीग्रल है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये आपका जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? अब हम बात आगे करेंगे, हम इसके जस्ट आगे करेंगे बात इसकी। अब एक्चुअली हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये तो एक तरह का हो गया, दूसरे तरह का ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये इंटीग्रल ऐसे हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से और यहाँ पर b हो जाए और एफ एक्स डी एक्स हो जाए। तो इसका कन्वर्जेंस कैसे देखेंगे? इसका कन्वर्जेंस लिखने के लिए आपको वी राइट इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से b एफ एक्स डी एक्स को ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रल t से b एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल t से b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, t इज़ लेस देन b। तो ये हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटिव से b एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटिव इंटीग्रल t से b एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट्स एंड फाइनाइट। ये मैंने दोनों ही केस का बताया, लेकिन यहाँ पर भी ये पहला जो वाला था ए से इन्फिनिटी वाला, इसमें अगर ये कह सकते हैं इफ़, अगर ये मान लेते हैं कि इसकी जो लिमिट है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटिव इंटीग्रल a से t एफ एक्स डी एक्स इज़ इनफाइनाइट हो जाता है, देन इंटीग्रल a से इन्फिनिटिव एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, तब ये डाइवर्जेंट होता है। उसी तरह से यहाँ भी कि अगर आल्सो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटिव से b एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव इंटीग्रल t से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट होता है तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर फाइनाइट होता है तो कन्वर्जेंट होगा। अब ये बात आती है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये तो दोनों ही आपको दो केस बना, तीसरा केस ये भी हो सकता है, जो तीसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव है और एफ एक्स डी एक्स है, ये भी तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इसके भी तो लिमिट आपके जो होंगे वो इनफाइनाइट है और फंक्शन जो है बाउंडेड है। तो ऐसे में इन दिस केस वी राइट, हम लिखते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव एफ एक्स डी एक्स को दो भागों में बांट लेंगे। एक हम लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटिव से 0
एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा लिख लेंगे हम 0 से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे कर लेते हैं। या 0 के बजाय आप चाहें तो कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए a रख लेते हैं, यहाँ भी a रख लेते हैं, यहाँ भी a रख लिया, यहाँ भी a रख लिया, ये भी एफ एक्स डी एक्स। ये कोई भी नंबर है जो कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर। तो ऐसे में अब क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट t से a एफ एक्स डी एक्स। दूसरा लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू प्लस इन्फाइनाइट, इसको मान लीजिए t1, इसको मान लीजिए t2, ये हो जाएगा a से t2 एफ एक्स डी एक्स। इफ बोथ द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड, if both the limits on the right hand side exist and finite, then integral minus infinitive से plus infinitive f x dx is convergent. If both the limits on the right hand side is infinite, then integral minus infinitive से plus infinitive f x dx is divergent, तब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। यही बात हम आगे बताते हैं आपको। ये हमने आपको कोई एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेके चलते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल आपके सामने लेता हूँ मैं, और उसको मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे कह दिया जाए, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में से मान लीजिए आपको दे दिया गया, पहला है इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसा हो सकता है दे दिया जाए। दूसरा मान लीजिए आपने दे दिया 1 से इन्फिनिटी और डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 3/2, ऐसे दे दिया गया। तो चलिए हम इसके सोल्यूशन में हम पहले की बात करते हैं, जो फर्स्ट की बात कर लेते हैं आपसे कि पहला क्या कैसे करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए जो पहला वाला है हमारा, वो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी को 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम ऐसे लिखने के लिए तरीका मैंने बताया था, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 से t और 1 बाई एक्स डी एक्स लिखिए आप। फिर यहाँ लिखिए लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और लिमिट इज़ फ्रॉम x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू t। फिर इसमें जब वैल्यूज़ को रखा जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा log t माइनस log 1, log 1 इज़ 0, ये तो पता ही होगा आपको, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी log t। तो ये मिला क्या हमको ये मिला लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी log t, मीनिंग देयर बाय log इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, हैंस इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ये हो गया आंसर। जैसे मान लीजिए ये दूसरा सोल्यूशन की बात करते हैं। दूसरे की बात की गई है वो है आपका इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी है और डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 3/2 है। इसको लिख सकते हैं आप लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 से t और x टू दी पावर -3/2 और dx। इसका इंटीग्रेशन किया जाए लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x टू दी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, लिमिट इज़ फ्रॉम 1 से t।
फिर थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा +1 करेंगे तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा शायद, 2 × 2 -1/2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x = 1 से लेकर के x = t पर। अब इसमें रखा जाए ये हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -2/x टू द पावर 1/2, और ये x = t और x = 1 रखा जाए लिमिट इसमें। लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा -2/t टू द पावर 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2/1। लिमिट भरा जाए तो -2/∞ और +2/1, सो इट इज़ 0 +2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये हो गया फाइनाइट। इसका ये मतलब होता है कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंस, हैंस इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी dx/x⁴ 3/2 इज़ कन्वर्जेंट। तो आपने देखा क्या कि इस तरह से हम कन्वर्जेंट का टेस्ट हम आसानी से कर सकते होंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 1 से इन्फिनिटी 1/x dx आपका डाइवर्जेंट हो गया। यही मैंने बताया कि इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी ले लें dx/x⁴ 3/2 ले लें तो वो आपका फाइनाइट आ गया इसकी वैल्यू, तो वो आज पे कन्वर्जेंट हो गया। एक कोई मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको, जो भी मैंने बताया है आपको इसी तरह का कोई दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको फिर समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको ये क्वेश्चंस करने में प्राप्त होंगे जो आसानी से आप कर सकते होंगे और उसको आसानी से आप आंसर भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और वो अगला है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड की बात करने जा रहे हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड में मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या होता है कि a और b जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रल का वो आपका फाइनाइट होता है, लेकिन f(x) जो होता है वो आपका बाउंडेड होता है, यानी कि बाउंडेड नहीं होता है, यानी कि उसके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं उस इंटरवल के अंदर जहाँ पर कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। ये बात हम आपसे बता रहे हैं। तो चलते हैं हम आपको ये बात करने की हाउ टू फाइंड convergence of improper integral of second kind. So I am just talking about here convergence of improper integral of second kind की बात हम करेंगे। improper integral of second के बारे में हम जानते हैं तो ये बात हम लिखेंगे कि we know that हम जानते हैं कि इंटीग्रल a to b f(x) dx इज improper integral of second kind if a or b, a and b both are finite, but f(x) is not bounded. बाउंडेड मीन्स ये है, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) has one or more points, one or more points of discontinuity, infinite discontinuity. Discontinuity on क्लोज इंटरवल ए बी, ये इसका मतलब है। तो ऐसे इंटरवल की कन्वर्जेंस की बात हम करने जा रहे हैं, तो ये हम आपको जा रहे हैं बताने कि किस तरह से हम इसी कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है तो उसका कन्वर्जेंस कैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं आपको इसमें देखते हैं कि ये पहला इस तरह का केस बन सकता है। पहला केस ये बन सकता है कि लेट
एफ एक्स इज infinite for x is equal to b only, that is f of b is infinite. Then इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स को लिखा जाता है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल a से b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स। अगर इफ़ अब ये बताया गया इसका पहला कि इफ़ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल a b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट होता है, देन इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स is convergent. दूसरा यही बताता है कि अगर ये लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल a टू b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट की बात कही गई और ये डाइवर्जेंट की बात कही गई, ये आप समझ सकते होंगे। दूसरा तरीका ये है, दूसरा केस ये बताया गया कि अगर इन केस मान लीजिए कि